हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में नरेशन के बारे में इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में बनाएंगे, ये आपके लिए लेके आया हूं। पिछली 5 वीडियो आपने नरेशन का देखा है, तो पांचों में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो जनरल रूल्स हैं, जो है रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को कैसे सेंस करते हैं, उनके जो जनरल नियम्स है मैंने आपको लिखा दिया है, पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है। और आज की 5वीं या 6ठी वीडियो होगी, 6ठा वीडियो है, इसमें आप देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य जो रहेगा। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब द सेंटेंस विच इज स्टार्टेड विद द वर्ब एंड एंड विद फुल स्टॉप, जो क्रिया से शुरू होकर फुल स्टॉप से बंद होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे सेंस करेंगे, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां मैं लिखूंगा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस आप जान लेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस में 4 प्रकार के भाव हमेशा रहेंगे। पहला रहेगा ऑर्डर का भाव, ऑर्डर। दूसरा एडवाइस का भाव। तीसरा आपका रहेगा ऑर्डर का भाव, एडवाइस का भाव, और किसी को मना करना है, फॉरवर्ड का भाव भी इसमें रहेगा, फॉरवर्ड रहेगा। और साथ साथ रिक्वेस्ट रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा। और एक रहेगा बेग्ड करना, किसी से गिड़गिड़ाना या कहना। तो इस प्रकार के जो भाव हैं ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस में दिखेंगे। तो इसको आपको कैसे चेंज करना है ये मैं आपको बताऊंगा। और इसके लिए इसके स्थान पे प्रे भी लग सकता है, प्रे प्रार्थना करना, अभी देखेंगे आप। जैसे बेग है, ये कहना होता है, एक प्रे करना होता है। तो दोनों को अलग अलग टाइप से मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप जान लेंगे इसके कुछ जनरल रूल्स। जनरल रूल्स क्या है? जो नियम आपने पहले पढ़ा है, रिपोर्टिंग व पास्ट, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट, वो सब रूल्स वही रहेगा। सबसे पहले तो आप जान लें कि इंपरेटिव सेंटेंस का जो वाक्य होता है वो हमेशा प्रेजेंट में होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का जनरल वाक्य सदैव प्रेजेंट में ही होगा, और वह क्रिया से शुरू होगा, फुल स्टॉप से बंद होगा। तो क्रिया से शुरू होकर फुल स्टॉप से बंद होना, उसमें बहुत माइनर सा चेंजिंग करेंगे। नंबर 1 आपको मैं बता दूं कि कामा और इन्वर्टेड कामा जो रहेगा उसको हटाकर इंट्रोडक्टरी टू का प्रयोग करते हैं। यहां देखेंगे इन्फिनिटिव का जो टू है, टू, इन्फिनिटिव का टू का प्रयोग करते हैं। ये भी कंजक्शन का काम कर रहा है, टू का प्रयोग करते हैं। दूसरा आप जान लेंगे, ये दूसरा नियम है, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार, रिपोर्टेड स्पीच का जो भाव होगा उसके अनुसार यहां जो सेड आया है, सेड जो आएगा, सेड को इन्हीं पांचों में अलग अलग ढंग से चेंज करेंगे। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में जो भाव रहेगा उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में आया हुआ सेड उसी अनुसार बदलेगा। तो चलिए एक वाक्य मैं आपको दिखा देता हूं। दी जज, JUDGE, जज सेड, यहां आप देख लेंगे सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन का वाक्य है, इसको मैंने इनडायरेक्ट में बनाने का प्रयास किया है। द जज सेड, वाक्य लिखा है कॉल दी फर्स्ट विटनेस, आप यहां देख सकते हैं। तो काल शब्द जो स्टार्ट हुआ है वर्ब से स्टार्ट हुआ है। इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप से बंद होता है। तो वर्ब से शुरू होने की वजह से ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इसको अभी आपको चेंज करना है, तो इसमें आपको केवल 2 चीजें बहुत ध्यान से देखना है। रिपोर्टेड स्पीच में, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टेड स्पीच का भाव जो है वो आपको समझना होगा। क्या इसमें किसी को ऑर्डर दिया गया है?
अगर ऑर्डर दिया गया है तो सेड को मैं ऑर्डर्ड में बदल दूंगा। अगर इसमें किसी को सलाह दिया गया है तो मैं सेड को एडवाइस में बदल दूंगा। अगर इसमें किसी को मना किया गया है कोई कार्य करने के लिए तो मैं फॉरवर्ड में चेंज करूंगा। अगर इसमें किसी से निवेदन किया गया है, किसी कार्य को करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट में बदलूंगा किसको, सेड को। और यदि प्रार्थना किया गया है या कहा गया है, प्रार्थना किया गया है तो कहने का मतलब किसी से प्रार्थना किया गया है कोई कार्य करने के लिए तो मैं प्रे में अथवा बेग्ड में बदल दूंगा। तो आइए देख लेते हैं। द जज सेड, जज ने कहा कॉल द फर्स्ट विटनेस, प्रथम गवाह को बुलाओ, पहले गवाह को बुलाओ। तो जज हमेशा ऑर्डर देता है तो जज ने यहां लिख देंगे आप द जज, यहां लिखा है JUDZE, जज सेड को किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में। ऑर्डर्ड टू, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए टू लगाएंगे, टू कॉल दी फर्स्ट विटनेस। ये देख सकते हैं आप, इसमें चेंजिंग दो जगह, एक सेड को ऑर्डर में बनाया, दूसरा इन्वर्टेड कामा को हटा टू लगाया। बहुत माइनर सा चेंजिंग, केवल ये समझना बहुत आसान है। आपको करना क्या है, इसके हिंदी के भाव को आपको समझना पड़ेगा और उसी के अनुसार सेड को बदल देंगे, इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू लगा देंगे, बस इतना सा चेंजिंग करना होगा। आइए अगला देख लेते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड, अगला है ही सेड टू हिज फ्रेंड, अगला देख सकते हैं ही सेड टू हिज फ्रेंड, इन्वर्टेड कामा में लिखा है ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज लेंड मी योर बुक, प्लीज लेंड मी योर बुक। अब इसको आप देख सकते हैं, हमको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है, ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। तो मैंने आपको बताया कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टेड स्पीच का पहले आप भाव समझ लेंगे, इसमें कौन सा भाव समाहित है, क्या ऑर्डर का भाव है, एडवाइस का है, फॉरवर्ड का है, रिक्वेस्ट का है, प्रे का है या बेग का है। तो ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा कि प्लीज लेंड मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी पुस्तक दो। प्लीज लेंड मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी पुस्तक दो। तो कहने का मतलब अगर उसने कृपया करके पुस्तक मांगा है तो साफ साफ है कि उसने क्या किया है, निवेदन किया है। तो आइए मैं सेड के स्थान पे रिक्वेस्ट लगा के बना दूंगा, तो हो जाएगा ही सेड का हो जाएगा रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड। आपको बताया था इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए टू लगाएंगे, टू लेंड, और क्या करेंगे यहां देख लेंगे मी है, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट है ही। तो मी जो था आप देख लेंगे यहां आई का मी और तीसरा माई, तो फर्स्ट सब्जेक्ट है ही का होता है हिम और हिज। तो आई फर्स्ट पर्सन या मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही है, तो मी जो है वो आई का दूसरा नंबर है, ही का दूसरा नंबर हिम होगा, तो मतलब मुझे यहां हिम लगाना होगा, हिम। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट लगाना है। ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट था, अब आपको ही के अकॉर्डिंग लगाना है, क्योंकि ही के अनुसार आप बदल रहे हैं। तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, यहाँ हिम हो गया मी की जगह पे, ध्यान से समझेंगे। फिर योर आ जाइए, इसको भी चेंज करना है। यो कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, यू योर सेकंड पर्सन होता है, तो योर सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट पे आएंगे हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड मतलब किसी का नाम, नाउन के अंतर्गत है फ्रेंड, तो नाउन के लिए मैं ही लगाता हूं, ही, नाउन के लिए ही लगाता हूं। योर जो है यू योर योर, अर्थात तीसरा है, तो ही का तीसरा क्या है, हिज, तो यहां हो जाएगा हिम हिज बुक, ये आपका बन गया। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेंड हिम हिज बुक। आइए अगला देख लेते हैं। ये तो आपका हो गया, एक मैंने दिखाया ऑर्डर का भाव और दूसरा आपने देखा रिक्वेस्ट का भाव। आइए अगला देख लेते हैं एडवाइस का भाव, जहां सलाह दिया जाता है उसको कैसे करते हैं। इसमें यही 4-5 भाव हैं,
तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको उदाहरण बता देता हूं, आप एक्सरसाइज इसको करके समझेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अगला देख लेंगे, लिखा है ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। ही सेड टू हिज फ्रेंड इन्वर्टेड कामा में वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। कठिन परिश्रम करने के लिए उसने सलाह दिया है, सलाह दिया है तो सलाह को क्या बोलते हैं, एडवाइस। मैंने आपको बताया दो ही जगह पे चेंजिंग करना है, हो जाएगा ही एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड। ये आपका हो गया, बहुत इजी है इसको समझना, केवल इसके भाव को समझना होगा। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में क्या कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है और कौन सा भाव इसमें निहित है, ये समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए एक और देख लेते हैं, अगला है निगेटिव अगर वाक्य रहता है तो उसके जो कार्य होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। द टीचर सेड डू नॉट क्राई। अगला है द टीचर सेड डू नॉट क्राई। डायरेक्ट में है द टीचर सेड इन्वर्टेड कामा में डू नॉट क्राई। आप इसको देख सकते हैं निगेटिव भाव। इसको बनाने का दो अलग अलग तरीका, मैं आपको दोनों बता देता हूं। इसको दो प्रकार से आप बना सकते हैं, दोनों सही रहेगा। ये डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे आप इसका, मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या कहा जा रहा है, रिपोर्टेड स्पीच का भाव क्या है, ये आप समझ लेंगे, बहुत ही आसान है चेंज करना। तो आइए देखते हैं, इसमें कहा कि द टीचर से, टीचर ने कहा डोंट क्राई, मतलब डू नॉट क्राई, चिल्लाओ मत, रो मत। तो ना चिल्लाने के लिए टीचर ने आपको क्या दिया है, टीचर ने आपको पहली बात तो मना किया है, मना किया है। आप देखो अगर मना करने के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे तो हो जाएगा द टीचर फॉरवर्ड, द टीचर फॉरवर्ड टू क्राई। देख लें इसको, डू नॉट जो लिखा है इन दोनों को छोड़ देंगे। जब आप फॉरवर्ड लगाएंगे तो उसके साथ नॉट नहीं लगाएंगे, कारण ये फॉरवर्ड मीन्स होता है मना करना, तो ये निगेटिविटी पहले से ही व्यक्त कर रहा है, तो इसके साथ मुझे नॉट नहीं लगाना है। अगला अगर आप बनाएंगे दूसरा भी बन जाएगा, द टीचर आस्क्ड, आस्क नहीं लगाएंगे, द टीचर एडवाइज्ड। यहां देखेंगे अब नॉट पहले लगाएंगे तब टू लगाएंगे, नॉट टू क्राई। द टीचर एडवाइज्ड नॉट टू क्राई। आप ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी, दोनों गति से ये सही है। तो इस प्रकार का इंपरेटिव सेंटेंस के जो महत्वपूर्ण चेंजिंग है मैंने आपको बता दिया है। इसके रूल्स को आप समझ लेंगे, बहुत ही आसान है। बाकी का एक्सरसाइज आप किताबों से करेंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही इंपरेटिव सेंटेंस में। अभी इंपरेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग अगला टॉपिक है, वो लेकर मैं कल आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक आप किसका रिवीजन करेंगे, अच्छे से समझेंगे, और कहीं से कोई समझने में दिक्कत होती है तो कमेंट करके हमको बताएंगे तो मैं उसको सॉल्व देने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।